जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 25 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 25 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। 25 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 25 मार्च के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 25 मार्च के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नो का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके मन में अगर कुछ नेगेटिविटी चल रही है, या आप किसी से डिटैच हो रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है नो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप जिस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, या तो अभी आपके साथ उनके यूनियन का टाइम नहीं आया है, मतलब आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाए, तो भी पॉसिबिलिटी है। या तो ये भी हो सकता है कि आपने इनको नो बोल दिया है, या आपका मन कर रहा है कि अब आप ये सब नहीं सहन कर पाएंगे एंड आपकी तरफ से है नो। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ गए हैं। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस की। ओके, एंड नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर 8, 2, 4, 6, 9। अब ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। आपके पार्टनर के दिल में आजकल रोमांस बहुत ज़्यादा जग चुका है। बहुत ज़्यादा ये आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं। आपसे मिलने की चाहत, वो वाला जो सॉन्ग है तुमसे मिलने की तमन्ना है, वो मुझे सडनली याद आ गया है, तो आप लोग इस सॉन्ग को सुन सकते हैं। ओके, तो ये जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या ये आपके साथ, मतलब जब ये रोमांटिक फील करते हैं तब तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन सडनली इनको फील होता है कि शायद ये आपके लायक नहीं है, या ये आपको इतनी खुशियाँ दे नहीं पाएंगे जितना ये चाहते हैं, या जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या तो ये बहुत टाइम से इस चीज़ को इमेजिन कर रहे थे कि जब ये आपसे मिलेंगे तो ये आपको कोई गिफ्ट देंगे। तो या तो ये गिफ्ट देने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हैं कि किस तरीके से आपको गिफ्ट पहुंचाया जाए, किस तरीके से आपको खुश किया जाए। क्योंकि जब कोई इंसान रोमांटिक होता है तो वो जो है उसके दिल में बहुत सारी प्लानिंग चल रही होती हैं। तो ये आपसे मिलना भी चाहते हैं एंड आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी कंडीशन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। या तो आप लोग मेंटली ट्रैप हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ यूनियन में आएंगे कि नहीं। या ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, या फिर आपकी मेंटेलिटी ही नेगेटिव हो गई है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड नो का आया था। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये चाह रहे हैं आपको इन सारी मुसीबतों से निकालना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत टेंशन है। मतलब आप, या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, या तो आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, आप हो सकते हैं किसी के साथ मैरिड। एंड अगर आप लोग सिंगल भी हैं तभी भी आप लोगों की फैमिली एग्री नहीं कर रही है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप फंस गए हैं एंड आप दुखी भी हैं, लेकिन आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं। ओके, एंड इसी वजह से यहाँ पे सन का कार्ड आ गया है। इनको विश्वास है कि आप लोग मिलकर रहेंगे, मतलब यहाँ पर अबंडेंस भी आ चुका है। तो बहुत तगड़ी एनर्जी आपके पार्टनर की है। यस, आपके पार्टनर 100% कॉन्फिडेंट हैं। जितने आप नेगेटिव हैं उतने ही ये कॉन्फिडेंट हैं।
ये कह रहे हैं कि होकर रहेगा, मतलब आप नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। ये आपको ज़िंदगी सारी खुशियाँ देंगे, ये आपको सारे सुख देंगे, ट्रू लव भी देंगे, फैमिली भी देंगे, बच्चे भी देंगे, सब कुछ देंगे। मतलब जितना लव आप चाहते हैं उतना सारी चीज़ें आपको करके देंगे। एंड इनको विश्वास है कि जब आप इनके साथ आ जाएंगे तो आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। ओके, तो अगर आप बहुत नेगेटिव हैं तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर उतने ही पॉजिटिव हैं। ओके, यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग अपनी बिजनेस एंड जॉब में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेके आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, क्योंकि वैसे भी एक्वेरियस हैं आप लोग, हिम्मत हारते नहीं हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, या फिर पास्ट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी किस्मत में लव है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आप लोग अच्छा कर रहे हैं काफ़ी। एंड आप लोग यस अपनी लाइफ को लेके होपफुल हैं, मतलब आपको ये लगता है कि फाइनेंसेस तो आप निकाल ले जाएंगे, उसमें तो आपकी स्टेबिलिटी भी आ रही है, ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, सब कुछ है, एंड डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। लेकिन पर्सनल लाइफ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ कप्स। आप चाहते हैं कि जो भी आपके साथ, मतलब आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, ये आप चाहते हैं, वो इनिशिएटिव लें, वो आएँ आपसे अपने दिल की बात कहें। यस, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर हैं, या ये कभी हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर कभी, या तो आपके पार्टनर ऐसे ही करते हैं, मतलब आप डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं कि ये क्या कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको जब भी अप्रोच किया होगा तो बहुत लाइट एनर्जी में किया होगा, या बहुत इमेच्योरिटी के साथ किया होगा, जिस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि इनसे कुछ ना हो पाएगा, ऐसे ही आपको अकेले रहना पड़ेगा। मतलब आप होपलेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे ही इंतज़ार करते करते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये कभी सही तरीके से अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे। ओके ओके, आपकी एनर्जी वाकई में इतनी ज़्यादा टेंशन है कि मेरे सर में दर्द होने लगा। यस, यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर को पता है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपको या तो ट्रू लव का बहुत वेट करना पड़ा है, या इनका बहुत वेट किया है, या आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत दिक्कतें रही हैं, इनको ये बात भी पता है। लेकिन मतलब आप इसी वजह से हिम्मत हार रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब कुछ नहीं मिला तो ये कहाँ से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक बार आप अपनी इंट्यूशन को सुने। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके अंदर, या आपके पार्टनर अगर आपकी इंट्यूशन भी वर्क नहीं कर रही हैं तो ये चाहते हैं कि आप एक बार अपने दिल से पूछें कि आपको इनसे वाकई में लव नहीं है, वाकई में आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब बिल्कुल ही सफाचट मामला है, तब तो बात ही अलग है। लेकिन ये इनको फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी लव है, कहीं ना कहीं आप भी होपफुल हैं। ओके, भले ही आप नाराज़ हों, लेकिन आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हैं। यस, तो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एंड ये आपको कन्फेस भी करना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको लेके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। यस, थर्ड पार्टी की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको क्लियरली कोई साइन नहीं, मतलब क्लियरली आपसे कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर ए साइन। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको साइन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसी चीज़ से तंग आ चुके हैं। आपको लग रहा है कि कब तक आप साइन और जेस्चर देख देख के खुश होते रहेंगे, कब इनकी हिम्मत बढ़ेगी, कब ये आपको प्रपोज करेंगे, कब ये कुछ मतलब रियलिटी में कुछ कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से, या ये अभी प्लानिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको लेकर के कहीं और शिफ्ट होना है, तो उसके लिए भी ये कोशिशें कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट भी देने का कार्ड है, तो इसका मतलब कोई ऐसा सडन सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, जैसे आप लोग होपलेस हैं, अब ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप एकदम से खुश हो जाएं। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ तो ये हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से इनको कभी उतना लगाव, उतना लव फील हुआ ही नहीं है जितना आपसे हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए भी काफ़ी कोशिशें की हैं कि वहाँ पर इनकी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। तो इनको फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि आपसे ज़्यादा लव ये कभी किसी से कर ही नहीं पाए हैं। चाहे इनकी शादी पहले हो गई थी, बाद में हुई थी, एनीथिंग। बट मेन चीज़ ये है कि जब से ये आपसे मिले हैं, जब से इन्होंने आपको देखा है, उसके बाद से इनको किसी से, भले ही इन्होंने कितनी कोशिशें की हों, क्योंकि इंसान अपनी डेस्टिनी तो जानता नहीं है। उसको यही लगता है कि चलो शादी हो गई है तो अब अपने स्पाउस के साथ अच्छे से लाइफ जी जाए। लेकिन ये फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने चाहे लाख कोशिशें की हों कि ये, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये फ़ील होता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि ये आपसे शादी कर पाएँ? ओके, इनको भी ये लग सकता था, इसी वजह से ये आपके पास नहीं आ पाए। ओके, इसी वजह से इन्होंने आपको कोई साइन नहीं दिया, किसी तरह से आपको कन्फ्यूज़न में रखा। लेकिन ये खुद कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि ये कोशिश तो यही कर रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में रहें। लेकिन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि ये जितना आपसे लव इन्होंने किया है, जिस लेवल का डीप लव इनको आपसे हुआ है, उतना तो ये चाहने के बाद भी किसी से कर नहीं पाए, क्योंकि लव में सबसे बड़ी ख़ासियत यही होती है कि ये हो जाता है। कभी ऐसा नहीं है कि आप सोच के करें कि चलो इससे लव किया जाए। ओके, तो जो हो गई चीज़ वो हो गई। ओके, इसमें कोई किसी का कंट्रोल तो है नहीं, तो टेक एक्शन। अब इनको लग रहा है कि जब आप ही से इतना ज़्यादा लव है, जब आपको छोड़ नहीं सकते, आप किसी और के पास चले जाएं तो ये झेल नहीं सकते, तो फिर इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं कि एक्शन के लिए भी यहाँ पर बहुत स्पीड वाला कार्ड आया है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। इनको लग रहा है कि आप नो कर देंगे, या आपने इनको नो कर दिया था, या बहुत सारी चीज़ें चली होती हैं। देखिए, एक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि मैं एक रीडिंग में सब कुछ बता डालूँ। ओके, इसीलिए डेली रीडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं डे बाई डे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।